बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ फ्रेंच स्वीट बन की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलें। आज जो हम बन बनाने लगे हैं बहुत टेस्टी बनते हैं। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 2 कप मैदा, 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, तकरीबन ये आधे कप से थोड़ी सी कम है, आधा कप दूध नीम गर्म, 2.5 टेबलस्पून घी बटर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून यीस्ट, 1 अदद अंडा और चंद अशरफियाँ ली हैं जिनको हम बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं, सिनेमन का पाउडर डाल सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद है, मेवा जात और कुछ भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें अशरफियों का इस्तेमाल करने लगे हैं क्योंकि ये कलरफुल बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैदा डालें इसमें। ज़रूरी नहीं आपने इसमें ही गूंदना है, अगर आप परात में या किसी बॉल वगैरह में गूंदना चाहते हैं आप उसमें गूंद लें। चीनी इसमें शामिल करें, यीस्ट और नमक। इसको हल्का सा कर लेते हैं। बस आपने ये ख्याल करना है कि डो को हमने बहुत सॉफ्ट और बड़े अच्छे तरीके से गूंदना है। तो नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे, अंडा भी सारा डाल देंगे, डो इस तरह सॉफ्ट होनी चाहिए। देखिए इसमें अब घी शामिल कर देते हैं। डो को हमने तकरीबन पहले 8 मिनट गूंदा है अच्छी तरह मशीन में। जब हाथ से आपने इसको गूंदना है तो 10 मिनट लगातार गूंदने के बाद आपने बटर या घी इसमें शामिल करके 5 मिनट तक लगातार आपने गूंदना है। ये देखिए इस तरह सॉफ्ट डो होनी चाहिए। तो अब इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम मैदा डालेंगे और इसको किसी बड़े बर्तन में लेके तो थोड़ा सा इसको मसल लेंगे हाथों से। तो फिर इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए डो इस तरह की होनी चाहिए सॉफ्ट। तो इसको रख देते हैं तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। डो बहुत अच्छी राइज़ हो चुकी है तो इसमें से हवा निकाल लेते हैं। और अशरफियाँ 2 कलर की ली हैं, उनको भी बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सारे की हवा निकाल देते हैं। डो बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये देखिए इसके पेड़े बना लेते हैं। इसके पेड़े बना लेते हैं, कटिंग कर लें। इस तरह सारे पेड़े बना के रख देते हैं। थोड़ा सा खुशका लगा लें नीचे। चकोर रोटी बना लेंगे, थोड़ा सा खुशका लगाएं। इसको बेल लें चकोर। बस इस तरह पतली सी आपने रोटी बना लेनी है। हल्का सा बेशक खुशका नीचे लगा लें ताकि नीचे चिपके ना। और बटर है तो बटर लगा दें वरना घी लगा दें हल्का सा। मैं इस वक्त घी ही लगा रही हूँ। बस हल्के से बारीक बारीक पीसेस, कोई भी चीज़ आप इसमें लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने
यही लगानी है अशरफियाँ। चॉकलेट भी आप लगा सकते हैं, सिनेमन के भी आप बना सकते हैं। ज़रा कलरफुल सा लगता है तो बच्चे शौक़ से खाते हैं। नाश्ते में सुबह चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, शाम की चाय के साथ भी बच्चे बहुत शौक़ से, और बड़े तो उससे ज़्यादा दीवाने हैं। बच्चों को तो हमने ऐसे बदनाम किया हुआ है। बस इसको आपने इस तरह हल्का सा प्रेस करते रहें, बीच में एयर नहीं होनी चाहिए, और फिर दोबारा इस तरह बस रोल कर देना। बस ऐसे रोल करते जाएं। ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। अब आपने बीच में से इस तरह कट लगा लेना है। ये देखिए इस तरह। फिर आपने इस तरह इसको करते जाना आराम आराम से। इसको इस तरह सेंटर में ये वाला नीचे की तरफ कर देना। एक और आपको बना के दिखाती हूँ मैं। इस पे भी उसी तरह बटर या घी लगा लें। बस ये लास्ट है, तो इसके बाद इसको हम रख देंगे सारी। आधे घंटे के लिए कपड़ा ऊपर डाल देंगे ताकि वो राइज हो जाए। सारे इस तरह लगा के अब इस तरह आपने फोल्ड कर लेना है इसको। रोल कर लें। इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इसको खोल दे इस तरह हल्का हल्का सा। बल डालते हैं। जितने ही आसानी से डलेंगे आपने डालते जाने बार। यहाँ से बंद कर लेते हैं। ये सेंटर में करेंगे इसको घुमा के ऐसे इसको नीचे कर दें। ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसको रख देते हैं आधे घंटे के लिए। इस तरह कपड़ा डाल के इसको आधा घंटा हो चुका है पड़े हुए। अब हल्की सी दूध की कोटिंग कर देते हैं ताकि इससे कलर बड़ा अच्छा आ जाता है। तो इसी तरह सब पे कर देते हैं। और ओवन प्री हीट हो चुका है। 180 डिग्री मैंने टेम्परेचर रखा था, तो अब 170 कर देंगे। इसको रख देते हैं। टाइम भी नोट कर लेते हैं। 15 मिनट के बाद चेक करेंगे इसको। निकालते हैं। 15 मिनट्स हो चुके हैं। देखते हैं इसको। माशाल्लाह
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। ये देखें, इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है तो ठंडे हो जाएंगे, फिर आपको चेक कराएंगे और आप इसको सुबह के नाश्ते में खाएं, शाम की चाय में, और अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय करें। और आपने इसका मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।